नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम जो सीरीज़ शूट कर रहे हैं वीडियोस की, वो रत्नों के ऊपर ही है। और एक बात मैं ज़रूर जो बार बार बोलता हूँ दोबारा कहना चाहूँगा कि ये चीज़ ध्यान रखें कि जो रत्न हम धारण करते हैं तो ये सहायक रूप से लाइफ में काम करते हैं आपको। तो आप ये मत समझ लेना कि मेन ड्राइविंग फोर्स यानी कि पूरी ज़िंदगी के आपके संचालक ये रत्न ही हो जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर करेंगे। यदि आप किसी विद्वान से परामर्श लेके आप इसको डालते हैं तो निश्चित ही लाभ होगा। तो उसी के ऊपर आज हम रत्नों के ऊपर, उसमें से एक रत्न होता है जो कि पुखराज, उसके ऊपर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जिन लोगों के कुंडली में धनु का लग्न है या मीन का लग्न है, यानी कि लग्नेश यदि बृहस्पति है, पंचमेश, भाग्येश, तो इस तरीके से जो जिन भावों के कारक यदि आप वहाँ पर गुरु बृहस्पति हैं तो निश्चित ही वो डाल सकते हैं। उसके अलावा ये भी देखना है कि गुरु की युति, गुरु नीचस्थ है कि उच्च में है या स्वराशि में है, दृष्टि संबंध ग्रहों के साथ, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आप इसको, यदि ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करने के बाद कोई किसी विद्वान से परामर्श लेते हैं या आपको यदि खुद ज्योतिष के बारे में थोड़ी जानकारी है तो ये अगर ये कैलकुलेशन के हिसाब से बैठता है तो आप डाल सकते हैं। और यदि इन भावों के जो 3 भाव बताए हैं मैंने, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, इसके यदि गुरु कारक है और साथ में गुरु की महादशा आ गई है तो बहुत अच्छा लाभ देता है उसमें ये। लेकिन फिर भी यदि जिनको ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो वो किसी विद्वान से परामर्श लेकर ही इसको डालें। विवाह में जिनकी अड़चन आ रही हो, जिनके, तो ये पुखराज निश्चित ही उसमें लाभ ज़रूर देता है उसमें। और पेट के भी कईयों को विकार होते हैं, पेट संबंधित रोग हैं। यदि कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे भावों के कारक हैं, तो वो इंसान डालेगा तो उसको निश्चित ही उसमें लाभ होगा। और सोने में यदि डालते हैं इसको तो बहुत अच्छा काम करता है। तो बेसिकली गुरु की जो धातु तो सोने की ही ऐसे माना जाता है, उस पुखराज डालें उसमें। लेकिन जो सोने में नहीं डाल पाए, नहीं कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो चांदी में भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन पुखराज जनरली आप ये ध्यान रखना सोने में ही डलता है, नहीं तो इसका उपरत्न जो कि सुनहला आता है उसको लोग चांदी में अक्सर डालते हैं। तो पुखराज यदि सोने में डालें और शुक्ल पक्ष के किसी गुरुवार के दिन यदि डालते हैं और शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा इसके बीज मंत्रों के साथ अच्छे से करके यदि हम उसको डालते हैं तो निश्चित ही वो लाभ देता है। तो आप याद रखें कि लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश यदि गुरु कुंडली में है, अच्छे भावों का कारक है और अच्छी युति है बाकी ग्रहों के साथ, अच्छा दृष्टि संबंध है और अच्छी राशि में बैठा हुआ, नीच ना होकर बैठा, अच्छी राशि में, स्वराशि में उच्च होकर बैठे हुए हैं, तो आप निश्चित ही ये आप रत्न डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ पुखराज के संबंधित आज ये जो वीडियो बनाया आपको ज़रूर आपको पसंद आएगा। और इसी के साथ ही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।